अल्लज़ी अरसलहु बिलहक़्क़ि वल्हुदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस्सिद्क़ि वस्सफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुल अंबिया शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुल मासूमीन राहतुल आशिक़ीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और जिस तरीके से मैं पढ़ाऊँ मेरे साथ मिलकर हुज़ूर दिल के साथ नजराने महब्बत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तान मोहतरम, शब बरात करीब हैं और इस शब की, इस रात की इबादतें अल्लाह की बारगाह में बहुत ही ज़्यादा अजर व सवाब वाली हुआ करती हैं। इसलिए इसी हवाले से मैं चंद बातें आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ। हमारे आका हुजूर सय्यिदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रोज़ाना जब भी दिन निकलता है तो रोज़ाना दिन निकलते हुए ये ऐलान करता है, मन इस्तताअ अन यअमल फ़िय्या खैरन फलयअमलहु। यानी रोज़ाना सुबह को जब दिन होता है तो वो दिन खुद ये ऐलान करता है कि मन इस्तताअ अन यअमल फ़िय्या खैरन फलयअमलहु, कि जो भी मुझ में कोई भला काम कर सकता हो तो वो ज़रूर कर ले, इसलिए कि मैं उसकी ज़िंदगी में फिर पलट कर कभी नहीं आऊँगा। चूँकि जो दिन हमारी ज़िंदगी से गुज़र जाता है फिर दूसरा दिन तो आता है, वो दिन पलट के नहीं आता है। तो रोज़ाना दिन ये ऐलान करता है कि तुम में से जो भी ताकत रखता है कि मुझ में कोई अच्छा काम, भला काम, नेक काम कर सके, फलयअमलहु, तो उसे ज़रूर वो नेक काम मुझ में कर लेना चाहिए, इसलिए कि अब दोबारा उसकी ज़िंदगी में मैं पलट कर कभी नहीं आऊँगा। और हमारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वमा मिन यौमिन इल्ला युनादी मुनादियानि मिनस समा, और कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि जब रोज़ाना दो निदा देने वाले ये निदा ना देते हो। निदा का माना है आवाज़ लगाना। तो कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि जब निदा देने वाले दो ये निदा ना देते हो। क्या निदा देते हैं? यक़ूलु अहदुहुमा, उन दो में से एक कहता है, या तालिबल खैर अबशिर,
ऐ भलाई का काम करने वाले तुझे खुशखबरी है, तुझे बशारत है। व यकूलुल आखरू, और दूसरा कहता है या तालिब शर्र अक़सिर, ऐ बुराई के पीछे लगने वाले बाज आ जा, उसको छोड़ दे। व यकूलु अहदुहुमा, और उन दो में से एक ये कहता है ए अल्लाह जो तेरी राह में खर्च करता है तू उसको उससे भी ज्यादा अता फरमा। और दूसरा कहता है ए अल्लाह जिसने रोक कर रखा है उसके माल को हिला कर दे। ये वो बात मैंने आपको सुनाई है जो रोजाना होती है। अगरचे हमारे कान रात दिन के इन दो मुनादियों की आवाज नहीं सुन पाते, अगरचे हमारे कान रोजाना निकलने वाले दिन की ये आवाज नहीं सुन पाते, मगर हमें उन्होंने बताया है जो हमारी भी सुनते हैं, हर किसी की सुनते हैं। वो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपने गुलाम अपने उम्मतियों की भी सुनते हैं, चरिंद परिंद जानवर हैवानात मलाइक उनकी भी सुनते हैं। और रब ने शान ये अता फरमाई है कि रब का कलाम जो बगैर आवाज के होता है, हमारे नबी वो कलाम भी सुनते हैं। तो जिस नबी की शान ये है कि उन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने समीओ बसीर बनाया, उस नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनकर हमें बताया है कि रोजाना दिन तुलू होता है, दिन निकलता है, तो दिन खुद ही ऐलान करता है कि मुझ में कोई भला काम कर सकते हो तो कर लो, लेकिन मैं पलटकर तुम्हारी जिंदगी में दूसरी बार नहीं आऊंगा। अब हम में से इस हदीस को ही मैं तो अपनी जिंदगी में खुद कई ऐसी हदीसों को अपनी निगाह के सामने हर वक्त रखता हूं। कितनी शॉर्ट हदीस है, क्या मनिस्तता अन यअमल फ़िय खैरन फलयअमलहु, बस कि जो मुझ में कोई अच्छा काम कर सकता है कर ले, मैं फिर पलट के नहीं आऊंगा। अब इसको याद रख ले बंदा, मस्जिद आए तो आते आते भी अल्लाह की हम्द बयान करते हुए आए, जाए तो भी दुरूद पाक पढ़ते हुए जाएं, निगाह की हिफाजत करें, अपने नफ्स की हिफाजत करें, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करें, वक्त मिले तो जहां अपने घर अपनी औलाद के फ्यूचर का ख्याल करें, करना चाहिए, वो भी इबादत है, मगर इसके साथ साथ अपने नबी के दीन के लिए भी सोचा करें कि दीन और सुन्नियत बाकी कैसे रहेगी, उसकी तरक्की कैसे होगी और कैसे काम किए जाएं। तो रोजाना दिन निकलता है फिर गुरूब हो जाता है और रोजाना ये दिन ऐलान करता है। तो अब हमें अपना मुहासबा करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। इस सिलसिले में चूंकि जो रात आ रही हैं वो बड़ी अजीम रात है। 5 रातें ऐसी हैं कि जिन रातों में जागना और जाग कर इबादत करना ये मुस्तहब है। और उन 5 रातों में एक रात 15वीं शाबानुल मुअज्जम की रात है कि इस रात में जागना ये मुस्तहब है। कयामत के दिन जब लोग मैदान महशर में जमा होंगे तो उस वक्त निदा दी जाएगी कि जो लोग रातों को जाग कर इबादत करते थे वो खड़े हो जाएं। जब वो खड़े होंगे तो उन्हें कहा जाएगा कि तुम बिला हिसाब जन्नत में चले जाओ। तुम्हारे जाने के बाद हिसाब किताब शुरू होगा। तो आप गौर फरमाएं, अगर हमने भी कई रातें जाग कर अल्लाह की बारगाह में इबादतें की होंगी तो कयामत के दिन रब हमें भी इस बशारत का मुस्तहिक बना देगा।
और अल्लाह अपने फजलो करम से हमें भी रात जागकर इबादत करने वालों में शामिल फरमा देगा। तो एक ऐसा सुनहरा मौका आ रहा है कि जिसमें इबादत करना अल्लाह को इतना महबूब है कि इबादत करने वाले को अल्लाह क़यामत के दिन बिला हिसाब जन्नत अता फरमाएगा। तो 5 रातों में जागना, इबादत करना मुस्तहब है। उनमें से एक रात ये भी है। और उम्मुल मोमिनीन माँ आयशा सिद्दीक़ा रिवायत करती हैं, हमारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, यफ्तहुल्लाहुल खैर फी अर्बई लयालिन, कि अल्लाह तबारक व तआला 4 रातों में भलाई के दरवाजों को खोल देता है। 4 रातें ऐसी हैं जिनमें अल्लाह जल्ल मजदूहुल करीम अपने बंदों के लिए खैर के दरवाजों को खोल देता है। उन 4 रातों में से लैलतुन निस्फी मिन शाबान, एक 15वीं शाबानुल मुअज्जम की रात भी है। खैर के दरवाजे खुले हुए हैं, जागकर इबादत करना मुस्तहब है। और गौर तो कीजिए आप, खैर के दरवाजे रब खोल देता है और फिर अल्लाह की तरफ से ये निदा आती है कोई बख्शिश मांगने वाला कि मैं उसको मगफिरत अता कर दूं, है कोई रिस्क मांगने वाला कि मैं उसको खजाने अता कर दूं, है कोई अपनी हाजत मांगने वाला कि उसकी हाजत पूरी कर दूं, है कोई ऐसा जो ये मांगे और मैं उसे वो अता कर दूं। यूं तो रोजाना रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह की बारगाह से ये निदा रोजाना रात को होती है, मगर शाबान की 15वीं रात में आखिरी रात के आखिरी हिस्से में नहीं होती। सूरज डूबते ही ये सदा शुरू हो जाती है। ये शाबानुल मुअज्जम की खुसूसियत है। बाकी आम रातों में भी अल्लाह की कुदरत ये आवाज देती है, मगर वो रात के आखिरी हिस्से में जो तहज्जुद का वक्त है, कि फज्र की तुलू होने से पहले का जो वक्त है, कि उस आखिरी पहर में रोजाना अल्लाह की बारगाह से ये निदा होती है कोई बख्शिश मांगने वाला के बख्श दूं, रिस्क मांगने वाला के उसे रिस्क दे दूं। लेकिन 15वीं शाबानुल मुअज्जम की ये खुसूसियत है कि इसमें रात का आखिरी हिस्से का इंतजार नहीं होता, बल्कि रात शुरू होती है, बख्शिश की सदाएं शुरू हो जाती हैं। इधर बंदा जैसे ही सूरज गुरूब होता है, उधर अल्लाह की तरफ से रिस्क के वादों की बशारतें सुना दी जाती हैं। तो किस कदर ज्यादा हमें उसके लिए तैयार होना चाहिए, अपने आप को तैयार करना चाहिए। इसलिए मैं इस सिलसिले में चंद अहादीस आपके सामने पढ़ता हूँ, ताकि इससे आपको एहसास हो सके कि शाबानुल मुअज्जम की 15वीं शब में किस कदर ज्यादा अल्लाह जल्ल मजदूहुल करीम की बारगाह से हम गुनहगारों के लिए इनाम और बख्शिश की बशारतें अता फरमाई गई हैं। हमारे आका हुजूर सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इज़ा कानत लैलतुन निस्फि मिन शाबान फक़ूमू लैलहा वसूमू नहारहा। ऐ मेरी उम्मत, जब शाबान की 15वीं तारीख आ जाए तो तुम उस रात में कयाम करो और उस दिन में रोजा रखो। अगरचे ये दिन में रोजा रखना नफली रोजा रखना है, रात में कयाम और इबादत करना नफली कयाम और इबादत है, लेकिन चूंकि इस रात में बख्शिश ही इतनी ज्यादा मिलती है, इस रात में रब खैर के दरवाजों को खोल देता है, रब की रहमतें खुद बंदों को बुलाती हैं, तो इस रात के अंदर सरकार ने हुक्म दिया कि ये रात आए तुम कयाम करो, इबादत करो, और दिन आए तो तुम उसका रोजा रखो। अब हमारे आका अलैहिस्सलाम का ये अमल तवज्जो से सुनना कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
शाबानुल मुअज्जम में रोजों का किस तरीके से एहतमाम फरमाया करते थे। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूमु शाबान कुल्लहु हत्ता यसीलहु बिरमज़ान। सरकार शाबानुल मुअज्जम का पूरा महीना ही रोजा रखते थे, हत्ता यसीलहु बिरमज़ान, यहाँ तक के शाबान को रमजान से मिला देते थे। आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, वलम यकुन यसूमु शहरन तामन इल्ला शाबान। सरकार पूरे के पूरे किसी महीने का रोजा नहीं रखते थे, यानी फर्ज के अलावा। फर्ज रमजान तो फर्ज है, फर्ज के अलावा सरकार बाकी महीनों में पूरे महीने के रोजे नहीं रखते थे। लेकिन शाबान वो महीना कि सरकार इस महीने के पूरे रोजे रखा करते थे, इतना एहतमाम फरमाते थे। तो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब ये अमल देखा हुजूर का कि हुजूर मैं आपकी ज़ौजा आपकी बीवी हूं, मैं देखती हूं कि आप रमजान के अलावा बाकी महीनों को में पूरे के पूरे महीने के रोजों का एहतमाम नहीं फरमाते, लेकिन रमजान में आप पूरे महीने के रोजे रखते, शाबान के आप पूरे महीने के रोजे रखते हैं। तो उस वक्त आयशा सिद्दीका ने बारगाह रिसालत में अर्ज किया, इन्ना शाबाना लिमन अहब्बिश्शुहूरि इलैका अन तसूमहु। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या शाबानुल मुअज्जम का महीना सारे महीनों में आपके नजदीक रोजा रखने के लिए सबसे ज्यादा महबूब है कि आप उसमें रोजा रखते हैं? तो अब अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने क्या फरमाया? सरकार फरमाते हैं, नाम, हाँ ए आयशा, मैं शाबान के पूरे महीने के रोजों का एहतमाम इसलिए करता हूँ, लैसा नफ्सुन तमूतु फी सनतिन इल्ला कुतिबा अजलुहा फी शाबान। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि पूरे साल भर में जिस जान को भी दुनिया से रुखसत होना होता है तो शाबान में उसकी मौत का वक्त लिख दिया जाता है। फ़उहिब्बु अन युक्तबा अजली व अना फी इबादति रब्बी व अमलिन सालिहिन। तो मैं ये पसंद करता हूँ कि जब मेरी मौत का वक्त लिखा जाए तो मैं हालत रोजा में रहूं, नेक अमल में रहूं। हालांकि हर घड़ी इबादत है, उनका तो सोना भी इबादत है। अरे उनका उनके सहाबा में से किसी एक सहाबी का घड़ी भर के लिए सो जाना बाद वालों की पूरी जिंदगी की इबादत से अफजल है। तो सहाबी का सोना इतना बड़ा दर्जा रखता है, तो ये तो सिर्फ नबी नहीं, नबियों के इमाम है, रसूल नहीं, सय्यदुल मुरसलीन है। मगर उसके बावजूद अपनी उम्मत को तालीम देने के लिए इरशाद फरमाते, आयशा तुमने मुझसे पूछा है कि मैं बाकी नफली रोजों के हवाले से रमजान के अलावा तमाम महीनों में सबसे ज्यादा रोजे शाबानुल मुअज्जम में रखता हूँ कि कोई रोजा मैं छोड़ता नहीं हूँ। तो ए आयशा, इसकी वजह यह है कि शाबानुल मुअज्जम के महीने में बंदे का दुनिया से रुखसत होना लिखा जाता है। फीहा युफरकु कुल्लु अमरिन हकीम, कि इस रात में फैसले लिखे जाते हैं। और वो जो लिखा जाता है ना, वो फिर शबे कद्र में फरिश्तों को दिया जाता है, सौंपा जाता है। लिखा शबे बारात में जाता है और सौंपा शबे कद्र में जाता है कि ये लिखा हुआ अब पूरा साल इसके मुताबिक चला। रोजी कितनी देनी है इसमें लिखी हुई है, किसकी मौत है इसमें लिखी हुई है, कौन हज करेगा इसमें लिखा हुआ है, सारा कुछ उसमें लिखा हुआ। लिखा जाता है शबे बराअत में और सौंपा जाता है रजिस्टर फरिश्तों को ये लैलतुल कद्र में। तो दोस्ताने मोहतरम, नबियों के इमाम हैं। आयशा सिद्दीका सवाल कर रही हैं, सरकार फरमाते मैं रोजे इतने इसलिए रख रहा हूँ इस महीने में ताकि मेरी मौत का फैसला लिखा जाए तो मैं उस वक्त इबादत में हूँ।
उस वक्त में नेक अमल में रहूं, उस वक्त में हालत रोजा में रहूं। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, एक दूसरी जगह हदीस के ये लफ्ज हैं, या आयशा तो इन्नहु युक्तबु फीही मलकुल मौत मन यक़बिदु, के ए आयशा इस महीने में लिख दिया जाता है कि मलकुल मौत किसकी रूह कब्ज करेंगे। फ़उहिब्बु अल्ला यंसख इस्मी इल्ला व अना साइमुन। आयशा मैं इसलिए रोजे इतने ज्यादा रखता हूँ कि मुझे पसंद है कि मेरा नाम भी जब लिखा जाए कि दुनिया से रुखसत होने वाले हैं, वह आना साइमुन, तो जब लिखा जा रहा हो उस वक्त मैं रोजे की हालत में रहूं। दोस्ताने मोहतरम, आप देखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दिनों का कैसे एहतमाम फरमाते। तो इसलिए पहली बात, ये रात आए तो इसमें खूब इबादत करो, और दिन आए तो रोजा रखने के लिए भरपूर कोशिश करो। अब दूसरी बात यह है कि शाबानुल मुअज्जम की 15वीं रात अपने मरहूमीन की कब्रों पर जाया करो, इसलिए कि 15वीं शाबान को कब्रस्तान जाना ये भी हुजूर की सुन्नत है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, ये तफसीर दुर्र मंसूर हैं, आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि एक रात मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर में न देखा, तो मैं हुजूर की तलाश में निकली कि हुजूर कहाँ तशरीफ ले गए हैं। फ़इज़ा हुवा बिल बक़ी, तो मैंने हुजूर को जन्नतुल बक़ी में तशरीफ फरमा देखा। राफ़िअन रअसहु इला समा, और सरकार को इस हालत में देखा कि बार बार अपना सर आसमान की तरफ उठाकर अपनी उम्मत की बख्शिश का सवाल कर रहे हैं। और फरमाया, तो शाबानुल मुअज्जम की 15वीं रात आए, कोशिश करो अपने मरहूमों की कब्रों पर हाजिरी दो, इसाले सवाब करो, और वहां जाकर के कुछ इबरत हासिल करो। वो इबरत की जा है, नसीहत पकड़नी चाहिए। ये हम में जो बैठे हुए हैं, बहुत सारे मुझे याद आ रहे हैं जो इस वक्त यहाँ नहीं है, कब्रिस्तानों में। पता नहीं कल अल्लाह का फैसला किसके हक में क्या आ जाए। वहां लेटे हुए लोग रोजाना, मलकुल मौत रोजाना फिरिश्ता वहां पर आवाज देता है, कब्रिस्तान वालों तुम्हें किस चीज पर रश्क आता है। कब्रिस्तान वाले रोजाना कहते हैं हमें उन मुसलमानों को पर रश्क आता है जो आज मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं, हम नहीं पढ़ पाते, जो अल्लाह का जिक्र करते हैं हम नहीं कर पाते, जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं हम नहीं कर पाते, हमें उन मुसलमानों पर रश्क आता है। कल हम वहां चले जाएंगे, फिर फरिश्तों के पुकारने पर ये कहें कि काश हम जिंदा होते तो हम भी ये करते, हम भी वो करते। इससे पहले के वहां जाकर के हमें ये सब अफसोस के साथ कहना पड़े, आज ही हमें अपने आप को बेदार करना चाहिए। दोस्ताने मोहतरम, तो एक काम है कि कब्रिस्तान में जाया जाए, और मेरी दरख्वास्त है कि गैर मकरूह वक्त हो, मकरूह वक्त ना हो। तो आम तौर पर लोग इशा के बाद जाते हैं, तो 2 रकात नफल नमाज पढ़े, और 1 रकात में आयतुल कुर्सी अलहम्दुल शरीफ के बाद, और 1 रकात में सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु शरीफ पढ़ करके उस नमाज को का सवाब जिनकी कब्रों पर आप जा रहे हैं, यहीं से आप उनकी रूहों को इसका सवाब ईसाल कर दें। अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दें, या अल्लाह जी जो मैंने 2 रकात नमाज पढ़ी है
मैं अपने फला फला रिश्तेदार की रूह को इसका सवाब पहुंचा रहा हूं, या अल्लाह तू उसको कबूल फरमा। बल्कि दुआ यूं करनी चाहिए कि या अल्लाह मैंने जो कुछ पढ़ा नमाज या तिलावत इसको कबूल फरमा और इसका सवाब फला की रूह को अता फरमा। मैं पहुंचाता हूं इस तरह नहीं, बल्कि कबूल फरमा और तू उन्हें अता फरमा। अगर इस तरीके से हम कब्रिस्तान जाएंगे तो हमारे जाने से पहले जिनके लिए हमने इसाले सवाब किया अल्लाह उनकी कब्रों में नूर पैदा फरमा देगा। तो इस तरीके से जाएं कब्रिस्तान में। कब्रिस्तान में जाएं तो अल्हाकुमुत तकासुर पढ़ें, और अल्हाकुमुत तकासुर का तर्जुमा याद करो, फिर कब्रिस्तान में जाके पढ़ो। बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज इसी सूरत में, अगर कब्रिस्तान में जाकर कोई अल्हाकुमुत तकासुर पढ़े। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि कब्रिस्तान में जाकर अल्हाकुमुत तकासुर पढ़े, उसका सवाब मरूमों की रूह को इसाले सवाब करे। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, ज्यादा तलब करने ने तुम्हें हिलाक कर दिया, यहां तक कि तुमने कब्रों का मुंह देख लिया। अब दौड़ लगी है ना पूरी दुनिया में, ज्यादा ज्यादा ज्यादा, माल ज्यादा, ये ज्यादा वो ज्यादा, यहां तक कि कब्रों का मुंह देख लेते हैं लोग। फरमाया गया कि वहां जाकर के ये आयतें पढ़ो। ऐसी ज़र्ब दिल पर लगेगी कि हमारे दिलों का मैल उतर जाए, हमें अपनी आखिरत याद आए, हमें अपनी मौत याद आए। वहां जाकर के भी वो पढ़ो जो पढ़ना है। ऐसे तो कुरान की हर आयत ही बाबरकत है सवाब के लिए, मगर हमारे बुजुर्गों ने ये फरमाया कि अल्हाकुमुत तकासुर पढ़े। गालिबन हदीस पाक में भी हुक्म है, सूरह इखलास पढ़े, आयतुल कुर्सी पढ़े। और मैंने एक दुआ आपको सिखाई थी, शायद आपने याद की हो, अल्लाहुम्मा रब्बल अजसादिल बालिया वल इज़ामिन नखीरा अल्लती खरजत मिनद दुनिया व हिया बिका मुमिनुन अदखिल अलैहा रौहम मिन इंदिका व सलामम मिन्नी। अगर कब्रिस्तान में जाकर कोई ये दुआ पढ़ लेता है तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर उस वक्त तक जितने भी मोमिन इंतकाल किए हुए हैं सब कयामत के दिन इस दुआ पढ़ने वाले के लिए बख्शिश और सिफारिश करेंगे। अल्लाह इसको बख्शे, अल्लाह इसको बख्शे। तो कुछ बातें हमें सीखनी चाहिए। अब खैर, तो ये काम करना है कि कब्रिस्तान में हाजिरी देनी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मायशा सिद्दीक़ा फरमाती है कि एक रात मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा कि सरकार रात को खड़े होकर नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। फ़अताल सुजूद, तो सरकार ने लंबा सजदा किया। हत्ता ज़ननतु अन्नहु क़द क़ुबिज़, मायशा सिद्दीक़ा फरमाते हैं इतना लंबा सजदा किया कि मुझे यूं लगा कि हुजूर विसाल फरमा गए सजदे की हालत। इतना लंबा हुजूर ने सजदा किया। मायशा सिद्दीक़ा फरमाते जब मैंने ये देखा तो मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंगूठे मुबारक को हरकत दी तो हुजूर ने अंगूठा हिलाया। फलम्मा रफ़अ रासहु मिनस सुजूद व फ़रग़ मिनस सलात, जब सरकार सजदे से सर उठाया, नमाज से फारिग हुए तो सरकार ने फरमाया या आयशा, तू ए आयशा, ये जो मैंने इतना लंबा सजदा और इतनी इबादत लंबी इस रात में की है, अतदरीन अय्यु लैलतिन हाज़िही, ए आयशा तुम जानती हो ये रात कौन सी है? मायशा सिद्दीक़ा ने कहा अल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया हादिही लैलतुन निस्फ़ि मिन शाबान, ये शाबान की 15वीं रात है और इस रात में फयग़फ़िरु लिल मुस्तग़फ़िरीन, जो माफी मांगता है रब उसे बख्श देता है। व यरहमुल मुस्तरहिमीन,
और जो रहम मांगता है रब उस पर रहम फरमा देता है। तो इस रात को इसलिए मैंने ज्यादा इबादतें की हैं। तो दोस्ताने मोहतरम, हमें इस रात का ज्यादा से ज्यादा एहतमाम करना चाहिए और इस रात में इबादतें, ताअतें, जिक्र व अस्कार, सदका व खैरात ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। अपने मरहूमों की अरवाह को बिलखुसूस इसाले सवाब करना चाहिए। बहुत सारी हदीसें इस वक्त मेरी निगाह के सामने हैं, लेकिन इसी पर मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। हमारे आका अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया है कि एक शाबान से दूसरी शाबान तक लोगों की उम्रें लिखी जाती हैं। आदमी निकाह करता है, औलाद पैदा होती है, हालांकि उसका नाम मुर्दों में लिख दिया जा चुका होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ऐसी कई हदीसें अपनी जुबान फैज़ तर्जुमान से इरशाद फरमाई हैं। बंदे के लिए हाजी लिख दिया जाता है इस रात के अंदर कि वो हज अदा करेगा, और इसके अंदर और फैसले लिखे जाते हैं। तो इसलिए अजीज़ों, बुजुर्गों, दोस्तों, हम सब इस रात का खुसूसी एहतमाम करें और हमारा जब नसीबा अगले साल का लिखा जा रहा हो उस वक्त हम किसी न किसी नेकी के काम में ज़रूर मसरूफ़ हों। ऐसी हमें भरपूर कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम मुझे, आपको, सबको शबे बरात का कामिल एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।